नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे तैयारी 23 की। जी हां, तैयारियां जोरों पर है और होना भी चाहिए। राजनीतिक दल जो हैं वो दोनों ही पूरी मशक्कत कर रहे हैं कि आखिरकार 23 का जो जीत का सेहरा है वो उनके सिर बिंदे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। और एक बात, इन तमाम तैयारियों के बीच में बैठकों का दौर बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण होगा चंबल। चंबल इसलिए क्योंकि महाराजा को घेरने के लिए राजा की तैयारी भी है। दिग्गी भी कहीं ना कहीं जो एक मोड में नजर आएंगे। निश्चित तौर पर लग रहा है कि क्या कमाल वो दिखा पाएंगे, और हो भी सकता है। लेकिन अब जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो निश्चित तौर पर यहां से चंबल क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान हो जाएगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए बीजेपी कांग्रेस का अपने अपने एक्शन प्लान पर तैयारी कर रहे हैं। जहां एक और बीजेपी कार्यालय में सत्ता और संगठन के बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई, तो वहीं ग्वालियर चंबल को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के रणनीतिकार दिग्विजय सिंह एक्टिव मोड पर हैं। ग्वालियर चंबल कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जाता है, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से कांग्रेस को यहां सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन अब वक्त और हालात बदले हुए हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस को वापसी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश भर में संभाग स्तरीय बैठकें कर अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे मंडल और बूथ स्तर पर खुद को मजबूत किया जा सके। ऐसे में महाराज के गढ़ में भाजपा को टक्कर देने के लिए राजा यानी दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस का दावा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा धराशायी होगी। जो वीडी शर्मा जी अपने 17 मातहत संगठनों की बैठक कर रहे हैं, वो ध्यान लगाएं अब ग्वालियर में। आज माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर जो दिग्विजय सिंह जी ने बैठक आहूत की है, वो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में आग लगाने के लिए काफ़ी है। और जब चुनाव परिणाम आए तो वीडी शर्मा जी अपनी सीटों को गिनती जाएं कि कितनी सीटें वो गंवा रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग न केवल उन्हें धराशायी करेगा। अब कांग्रेस भले ही दावे करे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा धराशायी होगी, लेकिन भाजपा की अपनी तैयारी भी जमीनी स्तर पर लगातार जारी है। भाजपा ने अपने सभी प्रकोष्ठों के साथ मिशन 2023 की तैयारी में जुटी हुई है। लगातार चिंतन मंथन का दौर जारी है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के दावों पर भाजपा का तंज भी है। मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठों की होती है। इसलिए हर समाज वर्ग से लेकर के अलग अलग प्रकार के सेगमेंट के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हम लगातार इस माध्यम से संपर्क करने का हमारा अभियान है, तो इस बड़ी ताकत को और ताकत देना और हम नीचे उसकी समीक्षा के साथ नीचे तक हम अपनी चीजों को ले जाने का प्रयास करें। तो एक महत्वपूर्ण बैठक आज हमारी हुई है। वो कांग्रेस भवन से रणनीति बनाए, ग्वालियर चंबल से बनाए, जहां से बनाना है बनाए, लेकिन झूठ छल कपट के आधार पर राजनीति अब नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश के अंदर गलती से आपकी 15 महीने की सरकार बनी थी, तो यही कमलनाथ जी और यही दिग्विजय सिंह जी थे जिनके इशारे पर सरकार चल रही थी। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारी कर चुनावी जमीन को सींचने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 2018 की तरह पर्दे के पीछे से कांग्रेस को सत्ता का स्वाद चखाने वाले दिग्विजय सिंह 2023 में अपनी रणनीति को दोहरा पाएंगे, या फिर भाजपा की तैयारी के आगे कांग्रेस के मंसूबे धरे रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो तैयारी 23 की जोरों पर है। क्या होगा चंबल का, क्या होगा मध्य प्रदेश का, उस पर असर, कितनी सीटें आएंगी। जो तैयारियां चल रही हैं, उस तैयारी के बाद, इस जोर आजमाइश के बाद, इस मेहनत के बाद, इन बैठकों के बाद
और इस राजनीति के बाद जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये जनता जनार्दन के हाथ में होगा। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां हैं, क्या इस चीज को जीत पाएंगे या जीत दिला पाएंगे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ? क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में होना भारतीय जनता पार्टी के लिए चंबल की जो सीटें होंगी, ग्वालियर चंबल की जो सीटें होंगी, वो मजबूत हैं? क्या उनको उसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं है? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले सत्येंद्र जी आपसे करना चाहती हूँ। क्या तैयारियां हैं? सुना है कि बैठकें लगातार चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की भी, और ग्वालियर चंबल निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होगा। या तो निश्चिंत हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ है, या फिर लग रहा है कि साथ के बावजूद क्योंकि दूसरी तरफ हाथ भी है तो मेहनत करनी है। आपके दर्शकों को बता दूं, हमारे यहाँ पर हमेशा ही कार्यक्रम चलते हैं, बैठक चलती हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर के इम्प्लीमेंटेशन होता है। और सदस्यता अभियान भी आपने देखा, हमारा सदस्यता अभियान 85 लाख का हमारा लक्ष्य था, तो हमने 1.25 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाए। और 65,000 बूथों पर अभी आपने बूथ डिजिटलाइजेशन का भी प्रोग्राम देखा। बूथ विस्तार हमारी योजना जो है उसमें हमने 100% बूथ का डिजिटलाइजेशन कर दिया। और हर बूथ के ऊपर वैसे हमारी टीम बन गई और पन्ना प्रमुख तक हम जा चुके हैं और सबका डिजिटलाइजेशन हो गया है, उनकी ट्रेनिंग का काम भी हो चुका है। तो ये हमारे यहाँ पर प्रक्रिया हमेशा सदैव सतत प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं और कभी भी हम संविधान के हिसाब से चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। चुनाव हमें एक सीढ़ी प्रदान करता है जिससे कि हम सत्ता में आ सकें, और हम सत्ता में आएंगे तब हम जनता की सेवा करें, अपनी अनेक नीतियां बना करके जैसे जनता के जीवन को बदलने का काम अवसर हमको प्राप्त होता है। तो भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स और 7 डेज और 365 डेज, साल 24 घंटे और सप्ताह भर व महीने भर या साल भर हमेशा उस कार्यक्रम में अपने लक्ष्यों को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के हमारी टीम, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय BD शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हमेशा लगे रहते हैं। और आप देखिए उसका परिणाम भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का ये हमारा एजेंडा रहता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, जैसा आपने दूसरी बात कही कि आप तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, और निसंदेह हमें जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर उनके अनुभव का, उनके चातुर्य का, उनके कार्यों का हमको निसंदेह लाभ मिलेगा। और रही बात ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, तो जहां पर उनका बहुत ही पकड़ भी है, और आपने देखा जब 28 सीटों का उपचुनाव हुए थे तो वहां पर भी 15-16 सीटों का उपचुनाव उस जगह हुए थे और वहां पर हमको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को ना ही ग्वालियर चंबल तो ठीक है, उसके साथ साथ महाकौशल, मालवा प्रांत और निमाड़ और मध्य भारत, जो मध्य प्रांत मध्य प्रदेश का, उस सब में ही, और बुंदेलखंड क्षेत्र, सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी। क्योंकि आप देखिए हमने फिर से जो तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई थी, गिनी चुनी योजना है, तो जनता को, हमारे जो वृद्ध जन है उनको तीर्थ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने लगा। कन्यादान योजना में कुछ 1000 तो 500 योजना कई है। मैं सत्येंद्र जी, मैं वापस आऊंगी, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। कल उसका शुभारंभ कर रहे हैं। तो इस सारे से जनता के हृदय को जीतने का, जनता के दिलों को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है। हाँ योगेश जी, चलिए अपनी बात रखिए। पहले देखिए राखी जी, सत्येंद्र जी ने बड़ा ही स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, वो प्रदेश की जनता के हितों के लिए काम नहीं करते हैं। देखिए, अगर 1000 रुपए गैस का सिलेंडर होता है, जैसे कि आज 50 रुपए हो गए, अगर इससे जनता का हित हो रहा है तो मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों का ध्यान रख रही है। 33 लाख से ज्यादा बेरोजगार हमारे मध्य प्रदेश में है युवा। राखी जी, आज उनको रोजगार देने की जगह, उनको रोजगार देने की जगह, तो अगर आप अपनी पार्टी, देखिए एक मिनट, सत्येंद्र जी, एक मिनट।
बेरोजगार 1 साल में हमने रजिस्टर कर दिए। ठीक है, देखिए एक एक करके बोलिए। मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज, मैं भरपूर समय देती हूँ। एक तो विषय पर रहिए, विषय पर रहिए। मैं समझती हूँ जब हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं थोड़ा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा इधर उधर चलेगा, पूरा उधर नहीं चलेगा, प्लीज। विषय संगठन का है योगेश जी, ठीक है। ज्यादा अच्छा ये बात करें, इनकी सदस्यता का 70 लाख की सदस्यता होनी थी। ठीक है, 17 लाख बताइए क्या हुआ? आपसे पूछे बोलूंगा। 10 यूथ की बात थी। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, देखिए राखी जी, हम 23 की तैयारी की बात कर रहे हैं, हम ग्वालियर चंबल की बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात करें प्लीज। देखिए राखी जी, मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से आपके यहाँ से जब भी कॉल करता है ना कोई, ये निवेदन रहता है कि किसी प्रवक्ता को मेरे साथ बिठाए करो। किसी को भी आप इस प्रकार बिठाकर डिबेट खराब करती हो और कुछ नहीं होता है। मैं ये डिबेट कौन खराब कर रहा है? देखिए विषय क्या है, अब पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। खेत की अरे विषय तो ही है, खलियान की करने लगते हैं। मैं समझा रहा हूँ आपको विषय कैसे है, मैं समझा रहा हूँ। थोड़ी भैया नहीं है विषय, आप बताइए। एक मिनट सत्येंद्र जी, आप बोलने तो दीजिए, कम से कम प्लीज बोलने दीजिए प्लीज। आप इनसे आप ही पूछ लीजिए, 70 लाख सदस्यता होनी थी। अब ये तो देखिए, मुझे लगता है आप लोग खुद अपनी एक इमेज क्रिएट करते हैं, इस तरह से इंटरप्ट करके खुद की इमेज क्रिएट करते हैं। प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी बात सुनता हूँ, डिबेट का विषय क्या है? देखिए राखी जी, जितने भी प्रवक्ता नहीं है बीजेपी के, और उनको अगर आप प्रवक्ताओं के साथ बिठाएंगी ना भैया, मुझे अच्छा एक मिनट में एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज पहले मेरी बात सुन लेने दीजिए, वरना मैं ये चर्चा को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैं चर्चा को आगे बढ़ने नहीं दूंगी, मुझे एक बात बोल लेने दीजिए प्लीज। ये कोई डिबेट नहीं होती है, आपने ऐसे आदमी को बिठा दिया। अच्छा एक मिनट योगेश जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। देखिए मैं आपको और आप मुझे बहुत अच्छे से जानते भी हैं, बहुत टाइम से डिबेट में साथ बैठ रहे हैं। मुझे ये बताइए, आज यदि सत्येंद्र जी बैठे हैं, भले वो प्रवक्ता ना सही, यदि पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो पार्टी से ऑथराइज्ड होंगे, तो ऐसे किसी को कह देना कि किसी को भी बिठाना, मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। आप सम्मानीय हैं तो वो भी तो सम्मानीय हमारे लिए, प्लीज। जितनी देर सत्येंद्र बोले, मैं बीच में बोला क्या? हाँ, ये इस चीज के लिए मैं उनको बोल रही हूँ, इस चीज के लिए मैंने कहा। तो ये बीजेपी के अमूमन हर जो प्रवक्ता नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये लोग बोखला जाते हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, इनको बोलने दीजिए। हाँ देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये बोलते हैं कि विषय के अंतर्गत, ये विषय का नहीं कि हम मध्य प्रदेश में राजनीति किसके लिए कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं ना, उनके हितों के लिए कर रहे हैं ना। अगर उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों को हम अपनी चर्चा में नहीं उठाएंगे और हम चुनाव में लेकर नहीं जाएंगे तो कैसे जीतेंगे राखी जी, बताइए। और कोई है कारण की जिसके बिना पे हम जीत सकते हैं? ना हम जीत सकते, ना बीजेपी जीत सकती। इन्होंने अपनी योजनाओं के नाम गिनाए, मैंने तो आपत्ति नहीं की नहीं। जब मैं इनकी कमियां उजागर कर रहा हूं तो क्यों बौखला रहे? तो आप बात को समझो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन नेता हमेशा अपने यूथ कार्यकर्ता और पार्टी संगठन के लिए काम करता है। प्रदेश के जनता के हितों से इनका कोई सरोकार नहीं होता है। यही कारण है कि 18 साल से प्रदेश के मुखिया शिवराज जी के होने के बावजूद, मैं विषय पे भी आऊंगा, आज हमारे प्रदेश का किसान दुखी है, आज हमारा युवा बेरोजगार है, महिला उत्पीड़न निरंतर जारी है। आज सागर में 11 साल की बच्ची के साथ पुनः बलात्कार हो गया। इसीलिए ये लोग दंगे प्रायोजित करवा रहे ताकि जनता का ध्यान रसोई घर के खर्चे, महंगे पेट्रोल डीजल गैस से अलग हटे और जनता केवल हिंदू मुसलमान के आधार पर हमको चुनती रहे और हम उनकी जेब काटते रहे इसी प्रकार। ये इनका उद्देश्य है जो खोलना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, रही बात संगठन की, सिंधिया जी की, 2020 में जब से माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं, तब से कांग्रेस का ग्वालियर चंबल संभाग का हर कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक आजाद कार्यकर्ता की तरह, उत्साहित कार्यकर्ता की तरह वो संगठन के प्रति पूरी वफादारी के साथ काम कर रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर सिंधिया जी उनके समर्थकों पे जाने के कारण जो उनके मूल पदाधिकारी नेता हैं उनमें बौखलाहट और बेचैनी का कारण है, क्योंकि संगठनात्मक जो बीजेपी के चुनाव हुए उसमें देखने को मिला, निगम मंडल के उसमें समय वीडी शर्मा जी को कितनी परेशानी हुई वो देखने में आया। अभी 2023 में किस प्रकार ये सिंधिया जी के समर्थकों को एडजस्ट करेंगे, किस प्रकार ये अपने लोगों को साधेंगे, ये देखने वाला बड़ा दिलचस्प मामला होगा। रही बात कांग्रेस की, आज दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी और ग्वालियर चंबल संभाग के दिग्गज राजनेताओं ने
वहां जाकर एक मीटिंग करी है। काफी उसमें ऐसे फैसले लिए गए कि दतिया से अभियान की शुरुआत होगी, एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जो 100 से ज्यादा प्रकरण हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे दर्ज किए गए, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो स्वयं एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण को सीवेज का पानी पिलवाते हैं अपने पुलिस प्रशासन के माध्यम से, इन तमाम चीजों को लेकर वहां आंदोलन सक्रिय होगा। ग्वालियर चंबल संभाग से पिछले संपन्न हुए 28 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली थी। तात्पर्य यह है कि सिंधिया जी का ज्यादा प्रभाव वहां बचा नहीं है। अभी देखना यह होगा कि सिंधिया जी अपने अस्तित्व की लड़ाई 2023 में ग्वालियर चंबल संभाग में किस प्रकार लड़ते हैं। जो महाराज अपने प्रतिनिधि से चुनाव हार गए थे लोकसभा का, उनका वहां अस्तित्व क्या होगा, ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, मैं मानता हूं, वो उनको कितना संरक्षित कर पाएगा, क्योंकि सिंधिया जी की वहां मूल जमीन सरक चुकी है, उनकी नैतिक पतन हो चुका है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में अप्रत्याशित जीत दर्ज करेगी। ठीक है सत्येंद्र जी, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए राकेश जी, मैं बताऊं, अब जो माननीय दिग्विजय सिंह जी गए हैं, अच्छी बात है और सभी जाएं। मैं तो, हम भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और संविधान के मूल्यों में, संविधान में विश्वास रखती है और भी सारी पार्टियां हैं, सब आती हैं, सबका स्वागत है। लेकिन आप देखिए कांग्रेस तो अपने आप में ही टूटी हुई है, बिखरी हुई है। वो कैसे बिखरी हुई है आप देखिए कि कांग्रेस, जो खुद दिग्विजय सिंह जी कहते रहे हैं कि मेरे बोलने से वोट कट जाते हैं, तो वो आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दिग्विजय सिंह जी का बोलना घातक हो जाता है कांग्रेस के लिए, और उसका परिणाम हमेशा आपने देखा ही है। आज 2 बार से लोकसभा के चुनाव में नेता विपक्ष भी कांग्रेस का पार्लियामेंट में नहीं बन पाता है। इसी प्रकार से आप अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो 5 राज्यों में भी क्या स्थिति रही कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां इनका पहले बड़ा वर्चस्व रहा करता था, वहां इनकी 97% से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो संगठन की बात अब आप देखिए, अभी इनके जो नेतागण हैं, अभी गए थे यहाँ पर खरगोन गए, खरगोन में जाकर के वहाँ खदेड़ दिया गया। जिस प्रकार से आम जनता ने वहाँ पे खदेड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता इनको भली भांति समझ गई है और इन सबको जनता के द्वारा ही, जनता का आशीर्वाद मिलता है लोकतंत्र में। तो ये बिल्कुल जनता जनभावनाएं हैं कि जनता खदेड़ देगी कांग्रेस को। और हमने जैसा लक्ष्य रखा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हम सभी को लक्ष्य है कि 10% का वोट शेयर हम बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं, तो हम जन जन के अंदर जाकर के उनको बता रहे हैं, जैसे जो सारी योजनाएं हैं। जैसे किसानों की बात की, तो किसानों को देखिए कांग्रेस 50,000 करोड़ का कर्ज माफ नहीं कर पाई और हमने 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा एक बार में दे दिया उनको। तो कांग्रेस कहती रहती थी लेकिन नहीं कर पाती। इसी प्रकार से बेरोजगारी की बात जैसे अभी हमारे भाई ने की, हमारे मित्र ने पता नहीं क्यों ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप हमेशा लगाते हैं। ये अच्छी बात है, उनको मुबारक उनके आक्षेप। लेकिन मैं बता दूं कि युवाओं के लिए कमलनाथ जी ने खुद स्वीकारा विधानसभा के अंदर कि हम अपने युवाओं के लिए कुछ काम नहीं कर पाए, 4 रुपए नहीं दे पाए एक युवा को। 4,000 का वादा किया था और गलती से हमारी सरकार में 20 लाख जब बेरोजगार थे, 1 साल में ही पंजीयन होकर के 27,70,000 युवा बेरोजगार हो गए थे। एक बात इस चर्चा में आई थी, 7,70,000 एक साल में कर दिए थे। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कमलनाथ जी ने बेड़ा गर्क कर दिया था और कहा था कि हमारे सरकार की गलत नीतियों के कारण, विधानसभा में जवाब दिया था। मुझे एक बात का जवाब चाहिए था, तो 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा में डुबो दिया मध्य प्रदेश। सुनते नहीं है, पता है, सवाल भी नहीं सुनते, सवाल भी नहीं सुनते। यही इनकी ताकत है। एक सवाल है उसका, एक सवाल है उसका जवाब मुझे दोनों से चाहिए, दोनों से जवाब चाहिए मुझे उसका। देखिए आज का जो विषय है, जो चर्चा है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, महिला अपराध का हो, अमूमन डिबेट में जब बैठते हैं तो ये जिक्र कोई भी विषय हो निकल ही आता है और आएगा भी, क्योंकि जो चीजें हैं वो चर्चा का विषय बनती हैं। लेकिन हम क्योंकि आज जिस तरीके की बैठकों की बात कर रहे हैं या इलेक्शन है तो ग्वालियर चंबल की बात कर रहे हैं, सत्येंद्र जी आपसे ये बात जानना चाहती हूं मैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका एक प्रभाव क्षेत्र है, जब वो खुद वहां से हार गए तो वो कितना पैठ वहां पे बना पाएंगे, वो भरोसा कैसे लोगों पे कर पाएंगे? क्योंकि देखिए जनता एक एक व्यक्ति के मन में आप नहीं है ना कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये उस चीज को कैसे आप वहां पर होल्ड कर पाओगे, ये महत्वपूर्ण है। यही चीज पर मैं कांग्रेस दे दीजिए और जल्दी से सिर्फ इतने का ही जवाब दीजिएगा। देखिए आपका बड़ा उचित प्रश्न है और मुझे जिस तरीके से माननीय ज्योतिरादित्य जी जब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो पराजय हुई थी, तो कांग्रेस के कारण उनकी पराजय हुई थी।
जिस प्रकार से राहुल गांधी की पराजय हुई अमेठी के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से वो राहुल गांधी जी हार गए और वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनको दूसरी जगह दूसरी सीट भी वायनाड की मिल गई थी। उनको लग रहा था कि हम हारेंगे, उनको ऐसा सौभाग्य वहां नहीं दिया गया कांग्रेस में, और इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है। और देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटें हैं। इतिहास में दर्ज हो गया कि आज तक भारतीय जनता पार्टी को ऐसी अप्रतिम सफलता पिछले लोकसभा चुनाव में ही मिली कि 28 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी हारे थे, तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। तो कांग्रेस के खिलाफ जो जनादेश था जनता का, इसके कारण से उनकी पराजय हुई थी। अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, और निसंदेह उनके जो कार्य हैं, जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, वहां पर हमारे अनुसूचित जाति भाइयों का भी अच्छा प्रभाव है, ब्राह्मण बंधुओं का, सभी समाजों का। तो वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने अभी जो स्वच्छता के कार्यक्रम था नगर निगम का, उसमें जैसे स्वच्छता के जो सेवक थे, जो हमारी बहनें थी, मातृ वंदना की, उन्होंने माताओं की वंदना की, उनको साथ में आप कह रहे फायदा मिल सकता है, उनको सफाई कर्मी थे जिनका अभिनंदन किया। तो मुझे लगता है और उनका प्रभाव बहुत अच्छा है। वहाँ जितने सारे लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनके साथ में आए हैं, तो वो सारे के सारे मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। जो आपको लगता है कि वहाँ जीत दिलाएंगे? ठीक है, मैं समझ गई। बने तो निसंदेह हम भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश की जनता को सेवा करने का पुनः भारतीय जनता पार्टी को सौभाग्य मिलेगा। योगेश जी, अपनी बात रखिएगा इसी सवाल के साथ कि क्यों कांग्रेस वहां से आएगी, या ऐसी कौन सी चीज है जो वहां पर दिग्विजय सिंह का कमाल चल पाएगा? देखिए राखी जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया है मेरे मित्र ने, जब 28 लोकसभा सीटों का इन्होंने जो उदाहरण दिया, वो पुलवामा अटैक के बाद जो चुनाव हमारे जवानों के प्रति हमारी जनता की श्रद्धांजलि थी। तो इस प्रकार की जब लहर चला करती है ना, तो मैं याद दिला दूं, अटल जी भी चुनाव हार गए थे माधवराव सिंधिया जी के अगेंस्ट। तो राहुल गांधी का उदाहरण देने से कोई इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के हौसले पस्त हो गए। राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव जीतकर बताएं, वायनाड से साउथ इंडिया से कोई बीजेपी के मोदी जी कभी जाके चुनाव लड़के दिखाए, अमित शाह जी, और जीत के आए, तब मैं मानूं कि इनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई वो है। तो देखिए, इन सब बातों से कुछ नहीं होना जाना। ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों का 2018 विधानसभा चुनाव में जनता ने हमें जनादेश दिया था। उसके बाद जो 28 उपचुनाव हुए, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की 11 सीटें आती है राखी जी, उसमें से 9 सीटें हमने जीती, 9 पुनः सिंधिया जी के जाने के बाद। और वहां पर रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में मैं बता दूं, जब उन्होंने अपनी 3000 किलोमीटर की मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करी थी, और वहां से जो जनता उनके साथ जुड़ी थी उस यात्रा के दौरान, उस यात्रा का बहुत बड़ा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला था। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि उस जीत में माननीय दिग्विजय सिंह जी की, माननीय कमलनाथ जी की और माननीय सिंधिया जी की भी काफी बड़ी मेहनत थी। तो इन तीनों के चौथे नंबर पे हमारे अजय सिंह राहुल भैया, इन 4 बड़े नेताओं ने बहुत प्रयास किया था। तत्पश्चात हम 53 से 114 तक पहुंचे थे, तो काफी बड़ा अंतर हमने पार किया था। और अभी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुगालते में है कि संगठन के आधार पर ये चुनाव जीत जाएंगे, तो आज जनता वाकई राखी जी त्रस्त है। रसोई घर का खर्चा 44% बढ़ चुका है, और हमारे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। किसानों से जो उनकी उपार्जन खरीदी गई है, जो फसल खरीदी गई है, 1.5 महीने के बावजूद भी उनको भुगतान नहीं हुआ है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। सिंगल डिजिटल माध्यम से डायरेक्ट टू खाते में पास करने वाले मोहम्मद शिवराज जी की वो जो ब्याज माफी की घोषणा थी कि इतने करोड़ का ब्याज माफ कर दिया, वो भी अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है। 27 लाख से ज्यादा किसानों के कर्जे माफ किए थे कमल पटेल जी ने विधानसभा के पटल पर, जो उनके कृषि मंत्री उन्होंने स्वीकार किया। उनके 2 लाख का तो एक का भी नहीं किया। हमने इंदिरा देखिए 2 लाख का भी होता अगर 5 साल हमारी सरकार चलती। आपने 10 दिन की बात हुई थी आपके राहुल गांधी जी उस समय पे गिना के गए थे 10 दिन में, और 15 महीने के बाद भी शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को भी मात्र 4-5 हजार करोड़ का कर्ज माफ कर पाए, और 50-55 हजार करोड़ की कर्ज माफी की बात की थी योगेश जी। बैठकर आप बीच योगेश जी 50 से 55 हजार करोड़ की कर्ज माफी करनी थी, लेकिन मात्र 4-5 देखिए, मुझे ऐसा लगता है गलत बात है, गलत बात है। भरपूर समय दे रही हूँ दोनों पक्षों को, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी प्रकार बौखला जाते हैं जब इनकी पोल खुलना शुरू होती है। ग्वालियर चंबल संभाग में आज हमारे दिग्विजय सिंह जी ने ये बोला है कि हम जन जागरण अभियान के माध्यम से
घर घर पोल चलो तो कांग्रेस की खुली हुई है। माध्यम से इनकी पोल खोल अभियान शुरू करने वाले, किस प्रकार सीएस घोटाला, पौधारोपण घोटाला, व्यापम घोटाला, ई टेंडर घोटाले के माध्यम से 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश शासन के राजस्व को चूना लगाया। जब भी कोई ये बैठक आयोजन करते, जब भी किसी नेता को बुलाते, तो 50 करोड़ रुपए का ये चूना लगा देते हैं मध्य प्रदेश शासन को। ठीक ना है। तो इससे ना हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही है, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना किसानों को उनका हक मिल पा रहा है। बाकी जी मैं यूरिया जवाब खाद दे का देता हूं। संकट ठीक है। बरकरार है, बिजली बत्ती गुल बिल फुल पूरे टाइम। आज भोपाल शहर की बात करें तो 20 से 25 कॉलोनी में रोज बिजली जा रही है, 4 देखिए, से 5 घंटे। विषय गाँव में विषय 10-10, बड़ा है, 15-15 घंटे समय की बिजली सीमा नहीं है। ठीक है, तो बंटाधार शिवराज मैं बीच में रुकूंगी, जनता में- बीच में रुकूंगी योगेश जी, क्योंकि समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 23 की तैयारी है, लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल बराबरी से हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पक्ष विपक्ष है, करेंगे। जनता जनार्दन सब समझती है कि आखिरकार क्या होना है, लेकिन ग्वालियर चंबल वाकई दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अब यहां से बाजी कौन मारेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।